हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम उसी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे को बढ़ाएंगे। उस पे हमने पहले में देखा था कि संवैधानिक विकास कौन कौन सा एक्ट कब आया, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कौन से उसमें मेजर रोल थे। इसके बाद जो दूसरा जो चैप्टर है वह है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमने कौन सी कंट्री से कौन कौन से प्रावधान लिए हुए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित हैं। इस पे हमने पहला ये बताया था, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रारूप समिति में कितने थे। प्रारूप जो कमेटी थी उसमें टोटल कितने सदस्य, तो 6 थे प्लस एक और थे, यानी कि अगर टोटल मिलाएंगे तो 7। एक कौन था? हेड, जो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब हम इस सीरीज को आगे को बढ़ाएंगे। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से देश से लिया गया है? कौन से देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। इसके बाद डीपीएसपी जो है वह हमने कौन से देश से लिया है? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 है। पहले 10 थे, लेकिन 11वां जो था वह जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद फिर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया था? फ्रांस से लिया था। फिर इसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन, यूएसए से। इसके बाद हम सीधे देख लेते हैं कि संवैधानिक संशोधन, यानी कि किसी जो हमने कानून बनाया हुआ है उस पर हमें हेरफेर करनी है, तो उसके लिए हमने कहाँ से लिया था, यानी कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से। फिर आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है? कनाडा। अब इसमें क्या आया? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था से क्या मतलब है? इस पे मतलब है 2 सरकारें, एक केंद्र की और एक केंद्र की और दूसरी राज्य की। इसका कहने का अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये अर्थ है। इसके बाद है कि समवर्ती सूची, यानी कि कंकरेंट जो लिस्ट है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन से देश से ली है? जापान से। फिर है कि जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हुए हैं, जो कि हाल ही में क्या था? बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। और इसका जो उल्लेख है वह किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 105 में, उसमें विस्तार से बताया गया है। इसके बाद है मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। इसके बाद एक पूरा एक लिस्ट टाइप की बना दी है, इसमें डायरेक्टली बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली हैं। यानी कि सबसे पहले जैसे यूएसए को ले लिया है। यूएसए में क्या क्या है? प्रस्तावना है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट हमारे यूएसए से लिए हुए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें यूएसए से ली हैं। ब्रिटेन से विधि का शासन हो गया और संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। ऐसे ही साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हो वह साउथ अफ्रीका। कनाडा में सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था, जो कि मैंने अभी बता दी थी। फिर उसके बाद की शक्तियों का वितरण, ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। शक्तियों का वितरण से क्या मतलब है कि जो केंद्र को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है, और राज्य को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इस तरीके से जिसके लिए सूची बनाई हुई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से। फिर उसके बाद सीधे आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों में जो संयुक्त बैठक होती है वह है। प्रस्तावना की भाषा है। अब इसमें मैं प्रस्तावना के शब्द जो लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो एकल संक्रमणीय पद्धति है, हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिए है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से। इसके बाद फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य और जो प्रस्तावना में न्याय दिए गए हैं वो भी रूस से लिए हैं। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, कि कौन कौन से अधिकार जो होंगे, कौन कौन से रहेंगे और कौन कौन से हट जाएंगे डायरेक्टली, उनके बारे में वो जो लिए हैं वो जर्मनी से लिए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से लिया।